आखिर क्यों माँ कामाख्या ने अपने ही पुजारी का शिरच्छेद कर दिया? ऐसा कौन सा श्राप था जिस श्राप के कारण कामाख्या के जो राज परिवार हैं वे आज भी सदियों के बाद भी माँ कामाख्या के दर्शन नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों माँ कामाख्या ने हमेशा हमेशा के लिए नीलाचल क्षेत्र को छोड़ दिया था? नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। माँ कामाख्या के अनेक अनसुलझे रहस्य हैं। माँ कामाख्या के साथ कई महान तांत्रिक, मांत्रिक और अघोरी की कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। उसमें से एक कथा जो है वो जुड़ी हुई है केंदुकलई जी के साथ। केंदुकलई माँ कामाख्या के पुजारी थे। उनके गर्भगृह में पूजा अर्चना करते थे, माँ के बहुत बड़े उपासक थे। किंतु हुआ ये, वहाँ के जो राजा थे वे भी माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे, जिनका नाम था नर नारायण, जो कूच बिहार डायनेस्टी के राजा थे। अर्थात इस डायनेस्टी को, इस राज परिवार को, इस वंश को कूच बिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो राजा नर नारायण थे वे माँ के बहुत बड़े उपासक होने के कारण नित्य प्रतिदिन माँ के दर्शन के हेतु नीलाचल क्षेत्र में आते थे। नीलाचल क्षेत्र अर्थात जहाँ पर नीलाचल पर्वत स्थित हैं, जहाँ पर माँ कामाख्या निवास करती हैं, नील पर्वत वासिनी। ये माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जब नर नारायण राजा नीलाचल क्षेत्र में आते थे और केंदुकलई जी के साथ उनकी मुलाकात होती थी, केंदुकलई जी के माध्यम से वे पूजा अर्चना करवाते थे। केंदुकलई माँ के इतने बड़े उपासक थे कि उनके पास आने वाले भक्तों की समस्या का निवारण करने में समर्थ थे। एक बार उनके पास एक माता आई, उनकी बच्ची उनके हाथों में थी जो मर चुकी थी, मृतक थी। उन्होंने रोकर बिलख कर केंदुकलई जी से कहा कि आप ही मेरी एक अंतिम आशा है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा एवं आशीर्वाद के कारण आप मुझे मेरी बेटी पुनर्जीवित करके दीजिए। तब केंदुकलई जी ने कहा कि माता जी ये संभव नहीं, क्योंकि एक बार जिनकी मृत्यु हो गई वे वापस जीवित नहीं हो सकते। किंतु उस माँ को केंदुकलई के ऊपर अत्यंत विश्वास था, श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि मुझे इतना तो विश्वास है कि अगर आप माँ से एक बार कहेंगे तो माँ आपकी बात को मना नहीं कर पाएगी। केंदुकलई जी ने कहा कि आपकी श्रद्धा को नमन है, मैं एक बार आपके लिए माँ से प्रार्थना करके देखूंगा, बाकी का सब उनके हाथों में होगा। तब जाकर जब केंदुकलई ने उस मृतक बच्ची को अपने हाथों में उठाया और गोद में ले जाकर माँ की पाषाण शिला पे जाकर रख दिया, माँ की ब्रह्मांड योनि पर रखा, तुरंत ही चमत्कार हुआ। जैसे ही केंदुकलई जी ने प्रार्थना की कि हे माँ, यदि आपको ठीक लगे, यदि आपको योग्य लगे तो इस बच्ची को पुनर्जीवित कर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। केंदुकलई जी की इस प्रार्थना के कारण माँ ने उस बच्ची को पुनर्जीवित किया, एक जीवन दान दिया और ये बात धीरे 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 समग्र नगर में फैलती गई। आखिर में ये बात राजा नर नारायण तक भी पहुंची। उन्होंने जब ये जाना कि केंदुकलई जी माँ के इतने बड़े उपासक हैं कि स्वयं किसी को जीवित करने की क्षमता रखते हैं, उस समय पर उन्होंने चाहा कि मैं माँ के दर्शन प्राप्त करूं। अब वहाँ पे जो उस क्षेत्र में लोग रहते थे उन सबको पता था कि रात को मंदिर बंद हो जाने के पश्चात केंदुकलई जी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर माँ की पूजा अर्चना करते थे और माँ साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाती थी। माँ के प्रकट हो जाने के बाद भी केंदुकलई जी की जो स्तुति थी वो रुकती नहीं थी। वे माँ के लिए भाव विभोर होकर भजन गाते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे, श्लोक स्तुति गाते थे और माँ नित्य करती थी नग्न होकर, क्योंकि माँ कामाख्या ब्रह्मांड योनि के साथ जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड योनि यानी जहाँ से इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो योनि, जिस स्थान पर देवी सती का योनि भाग प्रस्थापित हुआ था वो स्थान था कामाख्या अर्थात नीलाचल क्षेत्र। अब केंदुकलई के पास आकर जो नर नारायण राजा थे उन्होंने विनती की कि मुझे माँ के दर्शन प्राप्त करने हैं और मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे आप गर्भगृह में उपस्थित रहने की अनुमति दीजिए। केंदुकलई जी ने कहा कि मैं आपको ये अनुमति इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्वयं भी माँ की जब पूजा करता हूँ रात को कपाट बंद होने के पश्चात, तब आंखों पर पट्टी बांधकर वो करता, और माँ की अनुमति के बिना ये कार्य मैं नहीं कर सकूँगा। किंतु
राजा नरनारायण ने साम दाम दंड भेद का उपयोग करके केंदुकलई जी को विवश कर दिया। और विवशता के कारण केंदुकलई जी ने कहा कि आप एक कार्य करिए, मैं आपको गर्भगृह में उपस्थित रहने की अनुमति तो नहीं दे पाऊंगा, किंतु गर्भगृह में एक छिद्र है, एक छेद है, उस छिद्र से आप माँ को नृत्य करते हुए दर्शन कर पाएंगे। और जैसे ही मैं स्तुति गाना आरंभ करूंगा वैसे ही आप उस छिद्र से एक नज़र करिएगा। जैसे ही आप दृष्टि डालेंगे माँ साक्षात उपस्थित हो चुकी होंगी, प्रकट हो चुकी होंगी। और उनके कहे मुताबिक रात हुई, कपाट बंद हुए, केंदुकलई जी ने स्तुति गाना शुरू किया और माँ प्रकट हो गई। किंतु नृत्य होने से पहले माँ को ये एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है, और इस कारण से उन्होंने छिद्र से जो राजा नरनारायण उनको देखने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास के कारण सबसे पहले तो केंदुकलई जी का शिरच्छेद कर दिया, यानी कि उनका धड़ मस्तक से अलग कर दिया। और दूसरा, उन्होंने राजा नरनारायण को ये श्राप दिया कि आगे से आपका राजवंश, आपका राज परिवार यदि इस क्षेत्र में भटकने की भी कोशिश करेगा तो भी मैं उन्हें तबाह कर दूंगी, इस वंश का मैं नाश कर दूंगी। और ये श्राप जब कूच बिहार डायनेस्टी को राजा नरनारायण को मिला, उसी क्षण से उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। और आज भी जब राजा नरनारायण के वंशज, कूच बिहार डायनेस्टी के कोई वंशज माँ कामाख्या के उस क्षेत्र से गुजरते हैं, चाहे ट्रेन से हो, चाहे बस से हो, चाहे कार से हो, तो वो हमेशा अपने बाजू में एक छतरी खोल देते हैं, एक अम्ब्रेला खोल देते हैं, ताकि गलती से भी उनकी जो दृष्टि है वो माँ कामाख्या की ओर ना जाए। और दूसरी कहानी ये प्राप्त होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि केंदुकलई जी को पत्थर की मूर्त में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये दो कहानी हमें प्राप्त होती है, एक कहानी, एक कथा जहाँ पे केंदुकलई का शिरच्छेद कर दिया गया था, और दूसरी कथा जहाँ पे केंदुकलई जी को पत्थर की मूर्त में तब्दील कर दिया गया था। और राजा नरनारायण के वंशजों के बारे में और कूच बिहार डायनेस्टी के बारे में ये भी कहा जाता है, जो हमने व्हेन आई वाज देयर इन द कामाख्या क्षेत्र, जो मैंने नोटिस किया था, ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर है वहाँ पे, जहाँ पे एक सुंदर म्यूज़ियम क्रिएट किया गया है। उस म्यूज़ियम के अंदर ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, एंटिक्स रखे गए हैं, और कामाख्या क्षेत्र के इतिहास के बारे में बातें कही गई हैं। उस हेरिटेज सेंटर में मैंने एक बात पढ़ी कि मूलतः ये कथा जो है वो कदाचित नहीं बनी थी। वास्तविकता ये थी कि कदाचित जो कूच बिहार डायनेस्टी थी वे वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हो चुकी थी, वे विष्णु के उपासक बन चुके थे, किंतु कामाख्या क्षेत्र में रहने के कारण अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कथा जो है वो बिल्डअप कर दी। ये कथा का निर्माण किया गया एक कल्पना के तौर पर, ताकि अपनी प्रजा के मन में ये कथा का बीज डालकर उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि हम लोग तो माँ कामाख्या के दर्शन कर ही नहीं सकते। किंतु वास्तविकता कदाचित ये थी कि विष्णु उपासक होने के कारण कूच बिहार राज परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए शक्ति की उपासना को छोड़ दिया था, और समय रहते ये श्राप की जो बात थी, ये जो अफवाह थी, ये फैलाई गई थी ताकि वैष्णव संप्रदाय का अनुसरण करने में उन्हें कोई आपत्ति ना हो। ये बात भी ब्रह्मपुत्रा हेरिटेज सेंटर में एक फ्रेम पर लिखी गई है। बहुत ही सुंदर स्थान। अगर आप कामाख्या विजिट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, तो इस म्यूज़ियम की मुलाकात अवश्य लीजिएगा। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट करिएगा कि क्या हमें माँ कामाख्या के बारे में आगे और वीडियो बनाने चाहिए, जहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य मैं आपके लिए लेकर आऊँ जिन रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए और वेदोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना ही नहीं, अगर आपने अभी भी मृत्युंजय महाअसुर श्रेणी नहीं पढ़ी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा और मृत्युंजय महाअसुर श्रेणी भाग 1, जहाँ पे हमने तंत्र विश्व के अलग अलग रहस्यों को उजागर किया है, वो आप अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।